अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कंटिन्यू करेंगे हम अपना चैप्टर नंबर 2 केमिकल कॉम्बिनेशन आपको एक्सप्लेन कर चुके थे लास्ट क्लास में कि यहाँ पर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की बात करें कि केमिकल रिएक्शन को जो भी लॉज ओबे करते हुए जो रिएक्शंस होते हैं उनको हमने डिस्कस करा था। दो लॉ हमने डिस्कस करे थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। आज हम थर्ड लॉज का यहाँ पर आपको डिफ़ाइन करेंगे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये लॉ सबसे पहले जॉन डाल्टन ने 1803 में पेश करा। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, इफ़ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द masses of one element which combined with the fixed masses of other element are in a ratio of small whole number और simple multiple ratio। इसको समझें इस स्टेटमेंट को कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि टू एलिमेंट्स हैं, कोई से भी दो एलिमेंट्स हो सकते हैं। यहाँ हमने कार्बन और ऑक्सीजन को एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि ये दो एलिमेंट हैं, ये आपस में कंबाइन होकर के एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं। एलिमेंट सेम है लेकिन डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ किसी भी एक एलिमेंट का जो मास होगा वो फिक्स होगा, यानी कोई एक एलिमेंट उसका मास फिक्स है और सेकंड एलिमेंट का मास जो है वो यहाँ पर चेंज हो रहा है। और मासेस हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में होंगे, यानी हमेशा मास कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, हमेशा होल नंबर में होगा। तो जब भी दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं लेकिन एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हो और उसमें किसी एक एलिमेंट का मास हमेशा फिक्स हो, तो उसे हम कहेंगे कि वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को ओबे कर रहा है। यहाँ हमने एग्जाम्पल में लिखा है कि एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16 है और कार्बन का 12 है। अब कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर्म कर रहा है। वन कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका फॉर्मूला है CO, सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड जिसका फॉर्मूला है CO2। अब अगर हम इसके एटॉमिक मासेस के हिसाब से देखें कि इनके कौन सा मास, किस एलिमेंट का मास फिक्स है और किसका मास चेंज हो रहा है, तो अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हम देखते हैं तो आप देखें कि वन कार्बन और वन ऑक्सीजन है। यहाँ पर वन कार्बन मीन्स कार्बन का एटॉमिक मास 12 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। तो यानी रेशो यहाँ पर एलिमेंट्स का है 1:1, यानी यहाँ पर कार्बन का मास 12 है और ऑक्सीजन का मास कितना है 16। अब सेकंड कंपाउंड जो यहाँ पे फॉर्म हुआ है कार्बन और ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड में, वहाँ देखें CO2 इसका फॉर्मूला है कार्बन 12 जो कार्बन का एटॉमिक मास है। अब ऑक्सीजन O2 यानी 2 मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के, 1 मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास 16 है, जो 2 का कितना हो गया 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32, यानी कार्बन का एटॉमिक मास 12 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कार्बन डाइऑक्साइड में कितना है 32। यानी कार्बन वो एलिमेंट है जिसका मास यहाँ पर फिक्स्ड है, यानी दोनों कंपाउंड्स में कार्बन मोनोऑक्साइड हो या कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों जगहों पर कार्बन का मास यहाँ पर फिक्स है और वो जिस एलिमेंट से कंबाइन होकर के प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है उसका मास यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो ऑक्सीजन का मास यहाँ पर चेंज हो रहा है, एक जगह ऑक्सीजन का मास 16 है और दूसरे कंपाउंड में 32 है। इसकी दूसरी एग्जांपल पे हो सकती है, अगर हम वाटर को देखें कि अगर वाटर का फॉर्मूला सबको मालूम है कि वाटर का फॉर्मूला क्या है H2O है। अगर यहाँ पर कंपाउंड, अगर वाटर हाइड्रोजन जो है एक ऑक्सीजन के बजाय 2 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा तो वो क्या, अब प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा आपका, यानी H2O की जगह आपका प्रोडक्ट जो है वो H2O2 हो, तो अब हम उसे वाटर नहीं कहेंगे, अब हम उसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहेंगे। और यहाँ पर भी हाइड्रोजन जो है वो फिक्स मास होगा, यानी हाइड्रोजन के जो मास है वो दोनों जगह सेम होगा, दोनों जगह 2 हाइड्रोजन है, लेकिन ऑक्सीजन का मास यहाँ पर भी चेंज होगा 1 और 2। ये एग्जाम्पल आपके पास बुक में लिखी हुई है, मौजूद है, यहाँ हमने आपको एक्सप्लेन कर दी है कि वाटर
और हाइड्रोजन पर में भी सेम इसी तरह से होता है कि वहाँ पर हाइड्रोजन का मास फिक्स रहता है, लेकिन वहाँ पर ऑक्सीजन का मास इसी तरह से चेंज होता है जिस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होता है। अब नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा लॉ है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये लॉ 1792 से 94 में रिचर्ड नामी साइंटिस्ट ने केमिस्ट ने पेश करा। इसकी स्टेटमेंट को आप लोग समझिएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं कि इस स्टेटमेंट में आपको कि व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और कंबाइन हो रहे हैं सेपरेटली with the fixed mass of third element, the proportion in which they combine with one another shall be either in the same ratio or some multiple of it। इसको समझने की कोशिश करें, यहाँ पर एग्जाम्पल में इसको समझने की कोशिश करें। अगर हम ये कह रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये टू डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ये दोनों एलिमेंट्स सेपरेटली कंबाइन हो रहे हैं। एक थर्ड एलिमेंट वो क्या है, कार्बन, यानी हाइड्रोजन कार्बन के साथ कंबाइन होकर के एक प्रोडक्ट बना रहा है, ऑक्सीजन सेपरेटली कंबाइन होकर के कार्बन के साथ एक अलग प्रोडक्ट बना रहा है, यानी टू डिफरेंट एलिमेंट सेपरेटली कंबाइन विद द थर्ड एलिमेंट, फिक्स मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट। हाइड्रोजन कार्बन के साथ कंबाइन होकर के मीथेन का कंपाउंड मॉलिक्यूल बना रहा है, और ऑक्सीजन कार्बन के साथ कंबाइन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। इसी तरह अगर हम ये देखते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन दो एलिमेंट्स हैं और ये दोनों सेपरेटली कंबाइन हो रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ वाटर बना रहा है। अब इन सब के जो एटॉमिक मासेस हैं उनके हिसाब से हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या रेशो आ रहा है। कार्बन का एटॉमिक मास हमने आपको लास्ट भी बताया था कि 12 होता है और ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। अब 1 बाय 1 हर एग्जाम्पल में देखें कि मीथेन में अब आप देखें कि 1 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने, 4, तो यानी एक कार्बन का एटॉमिक मास 4 और 12 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 4 हो गया। अगर हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट कर लें टेबल से, 4 के टेबल से हम इसे डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 3:1 का रेशियो आ गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड में देखें, कार्बन का एटॉमिक मास 12 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो इसका एटॉमिक मास 32 हो गया। अब इसे अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम इसे 4 के टेबल से डिवाइड कर रहे हैं, 4 3 ज़ा 12, 4 8 ज़ा 32। इसी तरह से अब हाइड्रोजन को देखें कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 है और ऑक्सीजन का 16, 2 के टेबल से आप इसे डिवाइड करेंगे तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी 1:8। अब हर जगह आप चेक करें कि अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कह रहे हैं कि ये टू डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और ये सेपरेटली कंबाइन हो रहे हैं कार्बन से, और कार्बन का मास वहाँ पर फिक्स है। देखिए हाइड्रोजन कार्बन से कंबाइन हो रहा है और इसका मास कितना है, 3 ग्राम। अब इसी तरह से ऑक्सीजन और कार्बन जब कंबाइन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं तो यहाँ पर भी इसका मास 3 ग्राम है। इसी तरह से अब आप हाइड्रोजन को देखें कि यहाँ पर मीथेन में हाइड्रोजन का मास कितना आ रहा है, 1 ग्राम, और इसी तरह से वाटर में भी इसका मास कितना आ रहा है, 1 ग्राम। बिल्कुल इसी तरह से ऑक्सीजन का मास भी दोनों एग्जाम्पल्स में, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड हो या वाटर हो,